नमस्कार विद्यार्थियों, आपका श्री रामावत जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम जीके के अंतर्गत जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है उसमें प्रमुख वंश एवं उसके संस्थापक इनके बारे में जरूर 2-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम प्रमुख वंश और उनके संस्थापक को एक ट्रिक के माध्यम से उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये एक इस प्रकार की ट्रिक है जिसमें ऐसा नहीं है कि पहले शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बना लिया जाए या संयोजन कर लिया जाए, परंतु ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे अपन काल्पनिक रूप से उसके साथ तर्क वितर्क के साथ उसको जोड़कर आसानी से अपन याद रख सकते हैं। तो चलते हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले है गुप्त वंश। अब इसके अंतर्गत जो गुप्त है, गुप्त का मतलब जो छिपी हुई है, जिसका नाम नहीं है, अनाम है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर अपन को किसी को मालूम नहीं होता है तो अपन केवल उसको जो श्री करके छोड़ देते हैं। तो इसीलिए उनका जो नाम है वो श्री पहले लगे और फिर गुप्त का गुप्त रह गया। तो गुप्त वंश के संस्थापक हो गए श्री गुप्त। नेक्स्ट चलते हैं मुगल वंश। वैसे इसको आसानी से आपको याद ही है मुगल वंश, फिर भी जैसे मुंह से अपन जोड़ते हैं, मुंह यानी मूंग, और फिर इसको मूंग के जो बड़े बनाए जाते हैं बड़, तो बड़ से बन गया मूंग बड़, मूंग को बड़ से बड़ा बन गया, बड़ा से बड़ा बाबर। तो ये हो गया मुगल वंश को याद करने के लिए। ये कुछ ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल अपने को याद करने के लिए अपने स्तर पर ट्रिक बना करके अपने लंबे समय तक याद कर सकते हैं। इसलिए मूंग से जो बड़ा बना है वो हो गया बड़ा यानी बाबर, बड़ का हो गया बाबर। तो ये हो गया मुगल वंश का संस्थापक बाबर। नेक्स्ट चलते हैं गुलाम वंश। तो इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे गुलाम जो नौकर होता है और उसको उसकी जो है गुलाम जो होता है उसकी कोई कदर नहीं होती है। जिस प्रकार कुत्ते जैसी, जिसको कहते हैं कुत्ता जो है मालिक का गुलाम होता है, वो चाहे जिस मालिक कहता है वैसे वो करता रहता है। तो इससे बन गया गुलाम मतलब कुत्ता, कुत्ता से बन गया समझ लो कुतुबुद्दीन, और फिर इसके आगे जोड़ दिया अपन ऐबक। तो इसलिए ये याद अपन आसानी से गुलाम से याद कर सकते हैं। गुलाम यानी नौकर, जैसे उसकी जो है स्थिति है कुत्ते के समान होती है, तो इसलिए कुत्ते से बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट चलते हैं जैन धर्म। जैन धर्म, अब इसमें अपन देख सकते हैं धर्म के अंदर जो है अपन देवी देवताओं की पूजना करते हैं, जिसमें बहुत से अपने ऋषि मुनियों ने बहुत सी तपस्या की थी, और इसलिए हम उनका जो है उनको पूजते हैं। तो इसीलिए ऋषियों से बन गया ऋषभ, और फिर ये देवता के लिए पूजा करते थे, इसलिए ये हो गया देव। तो ऋषभ देव ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, और अंतिम जो तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी, और पहले तीर्थंकर थे, ये पूछा जा सकता है तो ऋषभ देव। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो वंश है वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध वंश के दो या धर्म के दो, बौद्ध वंश। तो बौद्ध वंश, बौद्ध जब किसी को ज्ञान होता है तो वो बुद्ध कहलाता है, तो इसलिए ये हो गया बुद्ध। और जैसे हिंदुओं के अंदर अपने जो गाय है उसको अपन सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानते हैं, गौ माता कहते हैं, इसलिए हो गया गौ। और तम यानी श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ होता है तमो प्रत्यय, इसलिए तो ये गौ और उसमें तमो प्रत्यय जोड़ दिया तो गौ तम, और फिर बोध से हो गया बुद्ध, इसलिए हो गया ये गौतम बुद्ध।
नेक्स्ट चलते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म जो है या ईसाई जो वंश है, जैसा कि इसमें नाम ही जुड़ा है, ईसाई से बन गया ईसा, और जो सबसे जो अग्रिम होता है उसको मसीह बोलते हैं, या अग्रदूत जो होता है, इसलिए इसका नाम हो गया ईसा मसीह ने ईसाई धर्म चलाया था। फिर आता है अपने इस्लाम वंश या इस्लाम धर्म कह दीजिए। तो इस्लाम में से बढ़ गया अपने मोहम्मद साहब, और इसमें जो पवित्र जो मुस्लिमों को यात्रा होती है उसको कहते हैं हज। हज से बढ़ गया ये हजरत, तो इसलिए इसका नाम हो गया हजरत मोहम्मद साहब। ये हो गया इस्लाम धर्म के या इस्लाम वंश के संस्थापक। नेक्स्ट चलते हैं हरियक वंश। हरियक से लेते हैं हरा, तो हरे हरे जो वनस्पति होती है, जैसे जंगल में बांस जो होते हैं हरे, तो बांस से हो गया बेम्बू वाला बांस से भीम से हो गया बिम्बिसार, तो इसको बांस से पढ़ के सोचते हैं बिम्बिसार। ये हो गया हरियक वंश के संस्थापक। नेक्स्ट चलते हैं नंदवंश, जैसे नंदलाल जो था, नंद यानी लाला जो पुत्र होता है, और इसी प्रकार जब वो लाला बड़ा हो गया और कृष्ण भगवान का रूप धारण कर लिया, तो वो उसका महान हो गया नंद से, तो इसलिए महान से हो गया महा, और पद्म नंद, तो इसलिए महापद्म नंद जो है इसके संस्थापक हो गए, नंद वंश के संस्थापक, जिसके अंतिम शासक था धनानंद। नेक्स्ट चलते हैं मौर्य वंश। तो मोर एक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और बहुत सुंदर होता है। इसी प्रकार से इसकी तुलना अपन चंद्रमा से कर सकते हैं कि चंद्रमा भी सुंदर होता है, इसलिए दोनों का संयम अपन कर सकते हैं। तो चंद्र मौर्य तो है ही, चंद्र गुप्त मौर्य, चंद्रमा से जोड़कर इसको चंद्रगुप्त और मौर्य, मोर दोनों को शामिल करके मौर्य वंश हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसका वंश का संस्थापक था। और इसका जो प्रधानमंत्री था चाणक्य, जिसको अपन कौटिल्य भी कहते हैं, और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति विषय से संबंधित थी। नेक्स्ट चलते हैं शुंग वंश। शुंग का मतलब होता है सूंघना, जैसे कोई किसी का मित्र होता है तो उसको तो ये भाई सूंघने के लिए उसको गुलदस्ता देते हैं, फूल, तो फूल को पुष्प को, तो इसलिए हो गया ये तो मित्र होता है पुष्प सूंघने के लिए, तो पुष्प पुष्य और मित्र दोनों जुड़ गए, तो पुष्य मित्र सूंघ, ये इसका संस्थापक हो गया। ये केवल अपने याद करने के लिए ठीक है, जिसके आसानी से अपने इसको रटने के बजाय याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके कण्व वंश। हाँ, तो कण्व वंश से कण्व यानी कंस से समझ लो, तो कंस का जो संहारक था तो वो कौन था? कृष्ण भगवान, तो वासुदेव, तो ये हो गया इसका वासुदेव। नेक्स्ट चलते हैं अपन सातवाहन वंश। सातवाहन जिसके पास 7 वाहन है, जैसे कोई मालिक है और उसके पास 7 वाहन है, तो उसको चलाने वाले जो चालक होंगे उसके 7 होंगे, तो 7 को लिए संपर्क करने के लिए क्या होगा, उनको फोन करना होगा, तो उसके लिए 7 के पास जो है अलग अलग सिम होनी जरूरी है, इसलिए सिम से बन गया सिममुख, सिम से बन गया सिममुख। 7 को बात करने के लिए मुख में सिम होनी चाहिए, इसलिए हो गया सिममुख। नेक्स्ट चलते हैं कुज। नेक्स्ट चलते हैं कुषाण वंश।
कुषाण वंश, तो कुश को पानी में डुबो करके और फिर छिड़क, कुश जिसको कहते हैं दोब, तो उसको जल में डुबो करके होते हैं, तो उसको ऊपर सुगंध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुश से हो गया और जल दोनों को मिल गया, तो ये हो गया कुजल। और फिर इसको याद करने, कुजल कडफिशेष, तो कुजल कडफिशेष तो हो गया कुषाण वंश। नेक्स्ट चलते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश पल्लव से अपन ले लेते हैं, अपने शॉर्टकट करते हैं समझने के, लव यानी तो किसी से अगर प्रेम करता है तो उसके लिए क्या है, उसको सिंह के समान जो है मजबूत होना चाहिए, तो इसलिए हो गया ये। और ऐसा हो जो ईश्वर के समान वो ताकतवर होगा, इसलिए उसको कहते हैं सिंह विष्णु। इसका हो गया सिंह विष्णु, वो पहले सिंह से टक्कर करता है, तो इसलिए हो गया सिंह विष्णु। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रकूट राजवंश। हाँ, राष्ट्रकूट, अब इसमें कूट से बना है, यानी कटकटाहट की जो आवाज होती है, जैसे सर्दी में दांत खिटखिटाने लगते हैं, तो उसके लिए भी जो है अपन क्या करते हैं, दांत दंती, और फिर जो उनका राजाओं का जो महल होगा उसको कहते हैं दुर्ग, तो ये हो गया दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक हो गया दंती दुर्ग। इसी प्रकार अगला है चोल वंश। चोल से करें चल, कहाँ चल, विद्यालय चल, इसलिए विद्यालय से चल से बन गया चोल वंश। चोल का चल हो गया, चल कहाँ चल, विद्याचल, तो ये हो गया विद्याचल। नेक्स्ट है आपके पाल वंश। अब इसमें पाल जो है, जैसे बाल गोपाल से समझा है, बाल गोपाल को पाल, तो पालना वाला है गोपाल, गो को पालने वाला, तो ये हो गया गोपाल पाल। नेक्स्ट चलते हैं चौहान वंश। चौहान से हाथ, यानी जिसके 4 हाथ है वो भगवान विष्णु के, तो ये हो गया वासुदेव। नेक्स्ट है खिलजी वंश। मान लीजिए आप किसी लाइन में खड़े हैं और उनके में दूसरे लोग आपकी खिल्लियां उड़ाते हैं, तो जब वो हंस रहे हैं तो ऐसी स्थिति को देखकर व्यक्ति क्या होता है, वो जल जाता है, नहीं उसको जलन महसूस होती है, इसलिए उससे बन गया जलाल, तो जलाल से बन गया जलालुद्दीन। नेक्स्ट चलते हैं तुगलक वंश। तो तू सो छोड़ दो और गए से गया से हो गया गयासुद्दीन फिरोज तुगलक, ये इसका वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट है आपके सैयद वंश। सैयद का मतलब था शायद, तो शायद की कोई बात होती है, कोई अपने को याद नहीं रहती है, तो फिर अपन को क्या होती है, थोड़ी मतलब एक खींच की प्रवृत्ति होती है, पता नहीं कहाँ चला गया, वो है क्या है, इस प्रकार अपने खींच की भावना जो आ जाती है उसको कहते हैं खिज्र, और आगे हो चढ़ गया खान, तो ये हो गया खिज्र खान। नेक्स्ट चलते हैं अपने लोधी वंश। लोधी इसको लादना, जिस पर बहुत सा अगर अपन बोझ लादते हैं, जैसे कोई व्यक्ति वगैरह उसको बोझ से वो डाल देते हैं, बना होता है, उसको कहते हैं बेला है बैल, और उसको लादना, तो बहल लादना से हो गया बहलोल लोधी, ये लोधी वंश का संस्थान। नेक्स्ट चलते हैं संगम वंश। संगम का मतलब होता है मिलना, तो प्राचीन समय में क्या करते हैं, व्यक्ति जो है बहुत समय तक तपस्या करते थे, कई वर्षों तक, तो फिर भगवान को उनको दर्शन होते थे, और वो भगवान जो सबके सामने गुप्त रूप से आते थे, जैसे वर्तमान में पर किसी को प्रदर्शित नहीं होना चाहते,
गुप्त से मिलना चाहते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, बुर्का पहनते हैं। तो यानी छिपर के, तो बुर्का से बन गया बुक्का, और भगवान का हो गया हरि, तो इसलिए ये हो गया हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का जो है संगम वंश के हाथ से, इसका राज्य था विजयनगरम। नेक्स्ट चलते हैं भोंसले वंश। हाँ, भौम जिसको कहते हैं, भौएं अंकों के ऊपर, तो दोनों अंकों के ऊपर होती है भौएं। तो इसके अंदर 2 अंक सबके होते हैं, तीसरी जो अंक होती है वो होती है आपके शंकर भगवान शिव जी की, तो शिव जी से बना शिवाजी, तो इसका भोंसले वंश का संस्थापक हो गया शिवाजी महाराज। फिर अगला चलते हैं चंदेल वंश। चंदेल यानी चंदा। अगर अपन चंदा करते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी राशि लेकर के जो है बड़ी राशि होती है, इसलिए नन्ही नन्ही राशि, इसलिए नन्ही राशि से बन गया नन्नुक। नन्नुक यानी नन्ही राशि, छोटी छोटी राशि, तो चंदेल वंश का संस्थापक हो गया नन्नुक। नेक्स्ट चलते हैं परमार वंश। परमार, मार परमार, तो जब कोई ऐसा व्यक्ति जो है उपद्रव करता है, लड़ाई झगड़े करता है, उसको लोग पीड़ते रहते हैं, तो इस प्रकार जो होता है अभियुक्ति उपद्रव से फैलता है, उसमें हो जाएगा उपेंद्र राज, तो उपेंद्र राज हो गया परमार वंश। नेक्स्ट चलते हैं गहड़ वंश। गहड़ यानी गहरा, और जिसके खड्डे होते हैं और ऊपर की जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, तो इसके लिए अपन कहते हैं चंद्रदेव। वो चंद्रमा के लिए जो उसके लिए अपन कह सकते हैं चंद्र वंश। नेक्स्ट है आपके गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर यानी जो गुजर गया और उसके ऊपर अपन मार करते हैं, जैसे कहते हैं श्याम तो मर गया और लकीर को पीट रहे हैं, तो जैसे जो गुजर जाता है, शाम गुजर जाता है और उसके लकीर को पीटते रहते हैं, तो नाग भट्ट यानी उसको लट मारते रहते हैं, तो लट से हो गया भट्ट। नाग सर्व के लिए नाग भट्ट प्रथम, ये हो गया आपके गुर्जर प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट है लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक क्या है? लोहार जब राजा महाराजाओं की जो शस्त्र बनाते थे, लोह से निर्मित करते थे, उन शस्त्र बनाने का काम करते थे, और उन शस्त्रों से क्या होती थी? लड़ाई झगड़ा होता था, संग्राम होता था, तो इसीलिए उनका नाम हो गया संग्राम राज। नेक्स्ट है आपके सेन वंश, यानी राजा महाराजाओं के लिए जमाने में जो बहुत से सामंत होते थे, तो इसलिए उनके नाम से इनका हो गया सामंत सेन। उनको सामंत कहते थे, सामंत राजे, सामंतशाही जो होती थी, तो उसको कहते हैं अपन सामंत सेन। नेक्स्ट और अंतिम है आपके यादव वंश। यादव जिसको दूध बेचने के काम करते थे, ग्वाले टाइप की यदुवंशी, कृष्ण भगवान की जो बाल गोपाल लीला करते गए जाते थे, तो जैसे प्रकार के भील लोग जो गुम्मगड़ होते हैं वैसे हो गए, तो इसीलिए इसका नाम होगा भील, वैसे होगा बिल्लभ और फिर पंचम, तो बिल्लभ पंचम जो है यादव वंश के संस्थापक हो गए। तो आई होप ये ट्रिक आपको, इसके आगे और भी 2-3 वंश है जिसमें आपके होयसल वंश। हाँ, जैसे अपन कहते हैं होलसेल, बहुत बड़ा अगर व्यापार करते हैं, एक होता है जो रिटेलर और एक होलसेलर होता है, तो बहुत बड़ी दुकान डालते हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो करते हैं धंधा चलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विष्णु भगवान हमारे धंधे को अच्छी तरह से बढ़ाना, अच्छा तरह चलाना, तो इसलिए हो गया विष्णु वर्धन, होलसेल से जुड़ गया होयसल वंश। नेक्स्ट है आपके शर्की वंश। शर्की यानी शार्क मछली, जो मछली है वो कहाँ रहती है? बड़ी मछली होती है वो तालाब में रहती है, तालाब कहते हैं, तालाब हो सरोवर हो तो सरोवर, और जब बड़ी मछली होती है तो छोटी छोटी जानवरों को वो खा जाती है, तो उसकी वो मालिक बन जाती है, तो मालिक और सरवर दोनों मिल गए तो मलिक, मालिक से बढ़ मलिक, मलिक और सरवर, तो ये हो गया शर्की वंश के। और नेक्स्ट और अंतिम है वहमनी वंश। हाँ, वहमनी यानी मणि के दो,
या मणि कह दो। तो जिसके पास मणि होता है, मणि होता है, तो वो बहुत क्या है, वो हंसने लग जाता है, चाहे वो गूंगा भी क्यों हो, गूंगा भी हंसने लग जाता है। इसलिए हंसने से बढ़ गया हसन। और गंगू, तो गूंगा व्यक्ति भी जो है हंसने लग जाता है जब उसके पास बहुत सी जो है मनी होती है, इसलिए वह मणि वंश का संस्थापक हो गया हसन गंगू। आई होप ये वीडियो की ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अपना कमेंट इस पर प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।